हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाना होगा। योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। यूपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुकानों में क्यूआर कोड लगाने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करें। यूपी सरकार के फैसले पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम अभी इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्यूआर कोड और इससे जुड़े हुए अन्य मामले मुख्य याचिका में शामिल हैं जो कि कोर्ट के विचाराधीन हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी यूपी सरकार के पक्ष में मानी जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार का कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड अनिवार्य करने का फैसला जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को चेतावनी दी। पीएम किसान किश्त चेक करने के लिए फर्जी लिंक ना खोलें, मोबाइल पर भेज रहे हैं फेक मैसेज। बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद लेने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फैल रहे फर्जी मैसेज लिंक से सावधान रहने को कहा है। साइबर ठग फर्जी मैसेज किसान सम्मान निधि की किस्त चेक करने या फिर अतिरिक्त लालच का लाभ देकर किसानों के बैंक के खाते से जुड़ी हुई निजी जानकारी मांगते हैं और फिर चुराए गए पर्सनल डेटा से किसानों के साथ ठगी करते हैं। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि पीएम किसान योजना के नाम पर ठग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं और ये मैसेज किसानों को अतिरिक्त पैसे, बोनस या फिर तुरंत किश्त का वादा करते हैं। कई बार ये ठग आधार नंबर, बैंक खाता डिटेल्स या ओटीपी मांगते हैं। महिला ने एलिमनी में 12 करोड़ रुपए और BMW कार मांगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, सिर्फ 18 महीने की शादी, आप भी पढ़ी लिखी हैं, खुद कमाकर खाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा कि अगर महिला काफी पढ़ी लिखी है तो उसे एलिमनी मांगने की बजाय खुद कमाकर खाना चाहिए। महिला ने मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए का भरण पोषण और एक महंगी BMW कार की मांग की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई के बेंच ने कहा कि आपकी शादी सिर्फ 18 महीने ही चली और आप हर महीने 1 करोड़ मांग रही हैं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करती? एक उच्च शिक्षित महिला बेकार नहीं बैठ सकती। आपको अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, खुद कमाकर खाना चाहिए। CJI ने महिला से कहा कि आप एक फ्लैट से संतुष्ट हो जाइए या फिर 4 करोड़ रुपए लेकर पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में कोई अच्छी नौकरी ढूंढिए। कोर्ट ने फ्लैट या फिर 4 करोड़ रुपए के साथ समझौते का प्रस्ताव रखने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही मामले को रद्द करने का भी आदेश दिया है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू, सरकार विपक्ष के 212 सांसद एकजुट। आजाद भारत में ऐसा पहली बार, जज के घर जले नोटों के ढेर मिले थे। कैश कांड में फंसे हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाभियोग के नोटिस पीठासीन अधिकारियों को सौंपे गए हैं और इन पर विपक्ष और पक्ष के 215 सांसदों, लोकसभा में 152 और राज्यसभा में 63 के हस्ताक्षर हैं। महाभियोग प्रस्तावों को भाजपा, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम और अन्य दलों के सांसदों का समर्थन मिला है। साइन करने वाले सांसदों में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल, पीपी चौधरी जैसे सांसद भी शामिल हैं। मिजोरम में फ्यूल संकट, हाईवे खराब इसलिए ऑयल टैंकर्स हड़ताल पर। 70% पंप सूखे, रोजमर्रा के सामान की सप्लाई भी रुकी। नतीजा, जरूरी सामान महंगा हुआ। मिजोरम में 3 दिन से जारी ऑयल टैंकर ड्राइवर्स की हड़ताल ने राजधानी आइजोल समेत राज्य के 70% पेट्रोल पंप इससे ड्राई हो गए हैं। दरअसल राज्य सरकार ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से लगातार बातचीत कर रही है। हालांकि एसोसिएशन का कहना है कि टूटी सड़कों से टैंकर्स नहीं ला सकते। हड़ताल के चलते राज्य में पेट्रोल, डीजल के साथ साथ रोजमर्रा की सामान की सप्लाई भी ठप पड़ गई है, जिसके चलते जरूरी सामान के दाम दोगुने हो गए हैं। आइजोल में सभी सब्जियां 100 से 150 रुपए प्रति किलो से ऊपर बिक रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष बोला, वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में पीठासीन घनश्याम तिवारी ने यह जानकारी दी है। दूसरी तरफ राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के सांसद रविशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। बता दें कि हरिवंश ने 11 बजे जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की थी। धनखड़ सदन की कार्यवाही में भी शामिल नहीं हुए थे और इससे पहले खबर आई थी कि धनखड़ विदाई समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। संसद मानसून सत्र का दूसरा दिन, बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का संसद में प्रदर्शन। लोकसभा राज्यसभा बुधवार तक के लिए स्थगित। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट की जांच, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, SIR के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। सांसदों ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर पीएम के जवाब और सदन में चर्चा की मांग भी की है। पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली। 3 हेलीकॉप्टर अमेरिका से हिंडन एयरबेस पर लाए गए। रेतीला रंग छिपने में मददगार। भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिल गई है। सेना ने इसकी जानकारी दी है। इन्हें अमेरिका से एंटोनोव ट्रांसपोर्ट विमान में यहां गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरबेस लाया गया। सेना के मुताबिक सौदे के तहत 6 अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर मिलने हैं। 3 आ चुके हैं और इन्हें रेत जैसे रंग से रंगा गया है। इससे रेगिस्तानी इलाकों में छिपने में मदद मिलती है। इन हेलीकॉप्टर से सेना के हमला करने और ऑपरेशनल क्षमता में काफी इजाफा होगा। MiG-21 फाइटर जेट 19 सितंबर को रिटायर होगा। 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ था। 3 जंग में शामिल रहा। अब तक 400 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में 62 साल तक सर्विस देने के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। MiG-21 जेट 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी कि यह आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ सकता था। फाइटर जेट की आखिरी 2 स्क्वाड्रन यानी 36 MiG-21 यहां राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात है। इन्हें नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। एयर इंडिया को फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम गड़बड़ नहीं मिला। AAIB की प्राइमरी रिपोर्ट में दावा था। प्लेन क्रैश से पहले फ्यूल स्विच बंद किए गए थे। एयर इंडिया ने बोइंग 787 और 737 प्लेन के फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच पूरी कर ली है। एयरलाइन ने बताया कि इसमें कोई समस्या नहीं थी। दरअसल अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में दावा किया था कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश से पहले फ्यूल स्विच बंद किए गए थे। इसके बाद एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर DGCA ने 12 जुलाई को एयरलाइनों को अपने विमानों में फ्यूल स्विच सिस्टम की जांच करने का आदेश दिया था और 21 जुलाई को रिपोर्ट मांगी थी। बिहार में TRE-4 से पहले STET की मांग तेज। छात्र नेता दिलीप बोले, बिहार के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 से पहले STET परीक्षा कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार ने पहले साल में 2 बार STET आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन 2024 में 2025 में अब तक एक भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अपियरिंग अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है और छात्र नेता दिलीप कुमार ने STET की जल्द परीक्षा आयोजित कर TRE-4 में शामिल होने का मौका देने की मांग की है। दरअसल दिलीप कुमार ने कहा कि छात्रों की ये मांग पूरी तरह से जायज है। सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 बार STET करवाया जाएगा, लेकिन 2024 में जून में जो परीक्षा हुई थी उसका विज्ञापन दिसंबर 2023 में ही निकला था। इसके बाद से अब तक STET का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अटक गया है। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रदर्शन। पोस्टर लेकर सदन में पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।
बिहार वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के बाहर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसद हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसमें लोकतंत्र की हत्या, SIR, मतदाता को मत जोड़ो और SIR की जिद छोड़ो जैसे नारे लिखे हुए हैं। 882 करोड़ रुपए से माता सीता की जन्मस्थली का होगा विकास। बिहार विधानमंडल के चालू मानसून सत्र में 12 विधेयक होंगे पारित। बिहार विधानमंडल के चालू मानसून सत्र में 12 विधेयक पारित होंगे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इन सभी विधेयकों की प्रति सार्वजनिक की गई। जमीन सर्वे में 100% शुद्धता के लिए विधेयक लाया जाएगा। कोतवाली से डाक बंगला की ओर ई-रिक्शा नहीं चलेगी। जंक्शन के आसपास नया ट्रैफिक प्लान लागू। पिलर नंबर 3 से GPO गोलंबर तक बस पड़ाव नहीं। बता दें कि बिहार के पटना जंक्शन और उसके आसपास ट्रैफिक बदलाव को और कम करने तथा जाम से निजात दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। ये लागू हो गया है और इसके मुताबिक कोतवाली से डाक बंगला की ओर ऑटो और ई-रिक्शा नहीं चलेगी। सभी ऑटो और ई-रिक्शा कोतवाली से बुद्धा मार्ग होकर अपने गंतव्य स्थान तक जाएगी। GPO फ्लाईओवर के पिलर नंबर 3 से GPO गोलंबर तक बस पड़ाव नहीं होगा। 12 मई को इस इलाके के लिए प्लान जारी किया गया था और इससे फ्रेजर रोड GPO गोलंबर के पास वाहनों का दबाव कम हुआ है। गोरिया टोली इलाके में वाहनों का दबाव है। इस वजह से यातायात व्यवस्था संचालित करने में हो रही कठिनाई को देखते हुए नया प्लान जारी किया गया है। 12 मई को जारी ट्रैफिक प्लान में पटना जंक्शन के आसपास वाहनों का दबाव कम करने के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है। इंजीनियरिंग छात्र से नौकरी के नाम पर 3 लाख रुपए ठगे। आरोपी ने रेलवे में भर्ती कराने के लिए इंटरव्यू लिया, ID वर्दी दी, ज्वाइनिंग करने पहुंचा तो हुआ खुलासा। जबलपुर में इंजीनियरिंग के छात्र को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर शातिर ठग ने 3.25 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने पहले फर्जी इंटरव्यू और मेडिकल करवाया, फिर छात्र को पहनने के लिए वर्दी और फर्जी ID कार्ड भी दे दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्र रेलवे ऑफिस पहुंचा, जहां अधिकारियों ने बताया कि न तो कोई वैकेंसी है और न ही कोई नियुक्ति हुई है। पंडित आदर्श पटेल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने यहां सोमवार देर रात करीब 1 बजे घमापुर स्थित आरोपी राकेश सराठे के घर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके घर से भर्ती प्रकोष्ठ से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज और WCRMS का ID कार्ड मिला है, जिसकी मदद से वो खुद को रेलवे कर्मी बताता था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, वहीं कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। MP की पहली तेजस इंदौर मुंबई के बीच 23 से चलेगी। 3 कैटेगरी में 1805 से लेकर 3800 रुपए के टिकट। दुरंतो अवंतिका से ज्यादा समय और महंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश की पहली तेजस सुपरफास्ट ट्रेन 23 जुलाई को मुंबई से शुरू होगी, जबकि इंदौर से 24 जुलाई को रवाना होगी। ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और IRCTC ने 21 जुलाई से बुकिंग शुरू कर दी। किराया 3 कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी AC 3 टियर, जिसका किराया 1805 रुपए, जिसमें 1634 रुपए बेस फेयर, 40 रुपए रिजर्वेशन चार्ज, 45 रुपए सुपर फास्ट चार्ज और 86 रुपए GST शामिल है। दूसरी कैटेगरी AC 2 टियर का किराया 2430 रुपए, इसमें 2219 रुपए बेस फेयर, 50 रुपए रिजर्वेशन चार्ज और 45 रुपए सुपर फास्ट चार्ज और 116 रुपए GST शामिल है। तीसरी कैटेगरी AC फर्स्ट क्लास है, जिसका किराया 3800 रुपए है, इसमें 3484 रुपए बेस फेयर, 60 रुपए रिजर्वेशन चार्ज, 75 रुपए सुपर फास्ट चार्ज और 181 रुपए GST शामिल है। जजों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। विकास दिव्यकीर्ति पेशी पर नहीं पहुंचे, वकील ने लगाई हाजिरी माफी। अब 2 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 कोर्ट में सुनवाई हुई और कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था, लेकिन वह पेशी पर नहीं आए। विकास दिव्यकीर्ति के वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी अर्जी लगाई है। वहीं परिवादी के वकील ने भी कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया। कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया, जिसके बाद विकास दिव्यकीर्ति के वकील को पाबंद किया गया कि 2 अगस्त को वे सशरीर कोर्ट में हाजिर हों। एलन मस्क ने स्पेसशिप जैसा दिखने वाला रेस्तरां खोला। यहाँ रोबोट ने पॉपकॉर्न सर्व किया। मूवी के लिए 66 फीट की स्क्रीन, EV के लिए 80 सुपर फास्ट चार्जर।
बता दें कि इलॉन मस्क ने लॉस एंजलिस में डाइनर यानी कि रेस्तरां खोला है। इस फ्यूचरिस्टिक डाइनर में बर्गर, हॉट डॉग जैसे फूड आइटम मिलेंगे और यहाँ पर ईवी चार्जिंग के लिए 80 सुपर चार्जर भी लगे हैं। अगर कोई टेस्ला कार में आता है तो कार की स्क्रीन से ही खाना ऑर्डर कर सकता है। इसके साथ ही 66 फीट की मूवी स्क्रीन का ऑडियो टेस्ला की कार के साउंड सिस्टम से सिंक हो जाता है। 1950 स्टाइल वाले डाइनर के लॉन्च इवेंट में ऑप्टिमस रोबोट ने यहाँ पॉपकॉर्न सर्व किया। यहाँ खाना साइबर ट्रक स्टाइल बॉक्स में सर्व किया जाता है। मस्क ने भी यहाँ डिनर किया। ये डाइनर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो पुराने जमाने की अमेरिकी डाइनर संस्कृति को भविष्य की तकनीक के साथ जोड़ता है। मस्क ने 2018 में इस डाइनर का आइडिया शेयर किया था। स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट में सुनवाई फिर होगी। अपीलों पर बहस पूरी, सुना जा रहा सरकार का पक्ष। पहले के फैसले को चुनौती मिली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई दूसरे दिन फिर होगी और पहले दिन सभी अपीलों पर बहस पूरी करके सरकार का पक्ष सुना गया। समय की कमी के चलते अब अगले दिन सुनवाई जारी रहेगी। मामले में 3 अपील डाली गई थी, सभी की सुनवाई पूरी हो गई है और अब सरकार का पक्ष सुना जा रहा है। लंच से पहले 2 घंटे तक बहस हुई लेकिन फैसला नहीं आ पाया। लंच के बाद फिर से मामले में सुनवाई शुरू हुई। 15 मिनट बाद एक अपील पर सुनवाई पूरी हो गई। उसके बाद दूसरी अपील पर 1 घंटे बहस के बाद सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में एकल पीठ ने फैसला दिया था कि सरकार बच्चों के हित में है। आज का सुविचार, जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।